अब हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उस पे जो प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन यूनिट होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। मतलब अभी तो i7 i5 i3 ये यूज़ किया जाता है यूज़र के द्वारा, बट मतलब आप मतलब काफ़ी टाइम पहले जब ये सारे इंट्रोड्यूस हुए थे, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जब फर्स्टली डेवलप किया गया था तब आपका 8088 चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम के इंटेल 8088 की स्टडी हम करनी है अभी। क्या हुआ था, सन 1978 में 8086 के इंट्रोडक्शन के या कुछ जब वो फर्स्ट टाइम पे डेवलप हुआ था उसके कुछ समय बाद ही क्या हुआ, 1980 में 8088 मार्केट में आया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इंटेल 8088 का इंस्ट्रक्शन सेट एंड इंटरनल आर्किटेक्चर बिल्कुल एज इट इज़ किसके जैसा है, 8086 के जैसा। मतलब 8086 के बाद आया था आपका 88, लेकिन दोनों के इंटरनल उसके एड्रेस बस या इंस्ट्रक्शन सेट या इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करें तो दोनों ही क्या थे, सेम थे। दोनों में बेसिक कुछ ही डिफरेंस हुआ करते थे। दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस उनमें यूज़ किए जाने वाले एक्सटर्नल बस की विड्थ थी, या उन दोनों की चौड़ाई जैसा बोल सकते हैं आप लोग। उन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही हुआ करता था कि उनके जो एक्सटर्नल बस की साइज़ थी वही क्या थी, डिफरेंट थी। बाकी दोनों के सेम आर्किटेक्चर हुआ करते थे। 8086 में क्या था, 16 बीट का डेटा बस यूज़ किया जाता था। किसमें, 8086 में 16 बीट का डेटा बस यूज़ किया जाता था, जबकि 8088 में 8 बीट का डेटा बस यूज़ किया जाता था। जो कि आपके पहले बनाया गया था 8086 उसमें 16 बीट का डेटा बस था, जबकि 8088 में क्या हो गया, 8 बीट का डेटा बस यूज़ किया गया। 8086 क्या क्या कंटेन करता है और 8088 क्या कंटेन करता है, इसके दोनों के बेसिक डिफरेंस यहाँ पर पढ़ने वाले। दोनों की वर्किंग सेम है, बस दोनों के आर्किटेक्चर में या एक्सटर्नल आर्किटेक्चर में ही डिफरेंस है। 8086 में क्या है, 16 बीट का रजिस्टर है। ठीक है, जबकि आपके 8088 में क्या है, 8 बीट का रजिस्टर है। ये 8 बीट का डेटा बस है, यहाँ पर 16 बीट की है। वही 16 बीट का इंटरनल डेटा मतलब क्या है यहाँ पर, डेटा पाथ है यहाँ पर। ठीक है, 16 बीट का है। ऐसे ही 8088 में क्या है, ये 8 बीट का इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जो कि 8086 में यूज़ किया जाने वाला 16 बीट इनपुट आउटपुट से चीपर है। मतलब देखो, जो चीज़ें 16 बीट की है मतलब क्या, एज़ कम्पेयर टू इसके हाई है, इसलिए ये कॉस्टली होगी। एज़ कम्पेयर टू इसके ये क्या हो जाएगी, लेस कॉस्टली होगी या चीपर होगी। ठीक है, इसका एड्रेस बस 20 बीट वाइड था। ठीक, इसका ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि एड्रेस बस कितना वाइड था। 8086 में क्या थी, कंप्यूटिंग पावर 16 बीट माइक्रो प्रोसेसर था, मतलब इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी, 16 बीट थी। पर्सनल कंप्यूटर जो 8088 माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ किए के लिए बने थे वो 8086 माइक्रो प्रोसेसर से चीप हुआ करते थे। 8088 के चीप होने का रीज़न यही था कि ये क्या करता था, जो आपका 8086 था ये 16 बीट पर वर्क करता था, जबकि 8088 किस पे वर्क करता था, 8 बीट पर। जो 8 बीट पे वर्क करेगा वो लेस कॉस्टली तो होगा ही। 1980s में 8088 सीपीयू को यूज़ करके मतलब कैसे यूज़ किया गया, PCXT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, जो कि लो कॉस्ट पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। आपका जो PC 8088 से क्या हुआ, 1980 से PCXT जो पर्सनल कंप्यूटर था उसको बनाया गया, जो कि क्या था, लेस कॉस्टली था। PCXT मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। 8088 आपका कंप्लीट है। क्या पढ़ने वाले हैं, 80286। ये जो 80886 है ना, इसका इनहेंस्ड वर्जन या उसके बाद जो अपडेट वर्जन उसका आया, या वर्जन में जो चेंजेस आई वो क्या था, आपका 80286 था। इंटेल 80286 1982 में आया था या 1980s में आया था। 1982 में डेवलप किया गया, जो कि इंटेल 8086 का इनहेंस्ड वर्जन था। किसका, 8086 का था। इसे मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग कहा गया। किसे, 286 को कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया था। मतलब जो आपका 286 था ना, वो मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग कंप्यूटर के लिए इसे डेवलप किया गया था, इस माइक्रो प्रोसेसर को। ये इंटीग्रेटेड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता था। मतलब ये इंटीग्रेटेड मेमोरी मैनेजमेंट 4 लेवल मेमोरी प्रोटेक्शन एंड वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करता था। मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डाली गई। पहला क्या था, इंटीग्रेटेड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम था। सेकेंड क्या था, 4 लेवल की मेमोरी प्रोटेक्शन थी। ठीक है, कितने लेवल की, 4 लेवल की। एंड वर्चुअल मेमोरी को भी ये सपोर्ट करता था। 80286 16 बीट मेमोरी को एड्रेस करता था। कितनी मेमोरी को, फिजिकल मेमोरी या मेमोरी को एड्रेस करता था, 16 MB को, 16 MB मेमोरी को एड्रेस करता था। ये 1 GB तक के वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट कर सकता था। मतलब
डिफ़ॉल्ट तो उसमें डिफ़ॉल्ट कितने होते थे 16 MB, बट अगर वर्चुअली उसको एक्सटेंड करना होता था तो 1 GB तक वो कर सकते थे। ये 1,30,000 ट्रांजिस्टर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भी सपोर्ट करता था। मतलब जो आपका ये चिप सेट था 80286 का माइक्रो प्रोसेसर का जो चिप सेट था ना, उस पर 1,30,000 क्या लगे हुए थे, ट्रांजिस्टर माउंट किए गए थे। 1980s में डेवलप 80286 PC-80 पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना किया था, या उसको यूज़ किया गया था किसमें 286 में। PC-XT से ये क्या थे, कॉस्टली थे, क्यों, क्योंकि एक्सटेंडेड थे ये क्या है उसका एडवांस्ड है। ठीक है, अब 386 क्या है, इंटेल 80386 को ही इंटेल 386 के नाम से भी जाना जाता है। ये 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हुआ था जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 386। ये 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 80486 के आने से बहुत पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। मतलब 386 के बाद जब 486 आया ना, ये थोड़ी लेट आया था, तो उसके पहले सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला अब तक की सीरीज़ का 386 से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला माइक्रो प्रोसेसर था। 80386 कंसिस्ट 32 बिट एड्रेस बस एंड 32 बिट डेटा बस। इसमें जो आपका 386 है, इसमें एड्रेस बस भी 32 बिट है और डेटा बस भी 32 बिट है। ये 4 GB रैम फिजिकल मेमोरी को सपोर्ट करता था। मतलब इसमें रैम की कैपेसिटी साइज कितनी थी, 4 GB थी। इसका MMU मतलब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कितना था, 64 TB तक के वर्चुअल मेमोरी तक को सपोर्ट करता था। ये एक्सटेंड करने पे कितना हो जाता था, 4 GB से 64 TB तक का सपोर्ट करता था। इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 2,75,000 ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मतलब चिपसेट में 2,75,000 ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। इसका जनरल पर्पस रजिस्टर एंड ALU 32 बिट का होता था। कितने बिट का, 32 बिट का। 80386 MMU एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को प्रोसेसर चिप में ही कंटेन करता था। मतलब ये सारी चीज़ किस पे ही आ चुकी थी, अब चिप पे ही आ चुकी थी। इंटेल 80386 और 3866 SL वर्जन को 1990s में लैपटॉप और नोटबुक के लिए डेवलप किया गया था। ठीक है, 386 जो आया, मतलब इंटेल 386 या 386 SL जो वर्जन था ना, उसको 1990s में लैपटॉप के लिए डेवलप किया गया था। जो कि क्या था, ये अपने चिप में 32 बिट का CPU, मेमोरी कंट्रोलर, कैश कंट्रोलर एंड पावर मैनेजमेंट यूनिट को क्या करता था, इसी चिप सेट में कंटेन करता था। इसमें 24 बिट एड्रेस बस एंड 68 बिट का डेटा बस होता था। इसका इंटरनल आर्किटेक्चर 32 बिट का था, जो कि लेस पावर को क्या करता था, कंज्यूम करता था। अब हमको क्या पढ़ना है 486 पढ़ना है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, 80486 भी बोल जाते हैं। इंटेल 80486 एडवांस्ड हाई परफॉर्मेंस 32 बिट, 32 बिट का क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, 32 बिट का क्या है आपका माइक्रो प्रोसेसर है। इसे 1989 में डेवलप किया गया था। 80486 32 बिट CPU, फ्लोटिंग पॉइंट को प्रोसेसर, 8 KB और 16 KB का कैश मेमोरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को चिप में कंटेन करता था। जैसे ये 386 भी अपनी ये सारी फीचर्स एक्स्ट्रा उसमें ऐड किए थे, सारी चीज़ों को चिप सेट पे ही इंक्लूड करता था। वैसे ही आपका 486 भी करता है। 486 CPU में सारे फीचर्स इंक्लूड हैं जो 386 में थे। साथ ही साथ इसमें स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर को क्या किया गया, 386 से इन्हेंस किया गया। अब फिर पेंटियम प्रोसेसर है। पेंटियम इंटेल का 32 बिट सुपर स्केलर सिस्क मतलब सिस्क माइक्रो प्रोसेसर है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कोड, ठीक है, ये क्या है, सिस्क माइक्रो प्रोसेसर है। इसे 1993 में डेवलप किया गया था। अब सुपर स्केलर का क्या मीनिंग होता है ये पढ़ते हैं हम लोग। पेंटियम को आप लोग ना कहीं कहीं पर 80586 के नाम से भी देख सकते हैं। पेंटियम मतलब 5 और 586 मतलब पेंटियम प्रोसेसर। ठीक है, सुपर स्केलर टर्म का मतलब क्या है, इस पेंटियम प्रोसेसर पे मल्टीपल ALU इंक्लूड किए गए थे, जिससे कि इसकी प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो गई, हाई हो गई। मतलब इसको सुपर स्केलर बोलने का मेन रीजन क्या था, बाकी के जितने भी अभी तक प्रोसेसर आए थे सब में एक ALU था, लेकिन आपका जो पेंटियम आया उसमें मोर देन 1 ALU यूज किए गए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन स्पीड हाई हो गई। मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता था, और पर क्लॉक साइकिल साइमल्टेनियसली मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट हो सकते थे। मतलब एक क्लॉक साइकिल में या पर क्लॉक साइकिल क्या होते थे, मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट यहाँ पर करा सकते थे। पेंटियम 2 ALU कंटेन करता था, मतलब मोर देन 1 बोल रहे थे तो यहाँ पर क्या है, 2 ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को कंटेन करता था, जिसके कारण पर क्लॉक साइकिल 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जा सकते थे।
ये 2 ALU के साथ साथ फंक्शनल पॉइंट यूनिट, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एंड टू क्या है 8 KB की कैश मेमोरी, मतलब वन फॉर इंस्ट्रक्शन एंड अदर वन फॉर डेटा को चिप पर कंटेन किया गया या माउंट किया गया। ठीक है, क्या क्या 2 ALU है और एक फंक्शन फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है, और क्या है आपके 8 KB की कैश मेमोरी है, और क्या है आपका ये सारी चीज़ों को चिप के ऊपर माउंट किया गया है। FPU एक क्या है मैथ का प्रोसेसर होता है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन वाले वर्क को परफॉर्म करता है। कौन आपका मैथ का प्रोसेसर कौन सा है? फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है। पेंटियम प्रोसेसर में 32 बिट एड्रेस बस एंड 64 बिट का डेटा बस हुआ करता था। अब पेंटियम MMX क्या है आपका? पेंटियम का इनहेंस्ड वर्जन है। पेंटियम MMX प्रोसेसर ही इज पेंटियम प्रोसेसर विथ MMX टेक्नोलॉजी। ये क्या है आपका? पेंटियम प्रोसेसर ही है, उसमें क्या है एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी गई है, MMX टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया है। MMX स्टैंड्स फॉर मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। पेंटियम MMX को जो आपका क्या था MMX का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। पेंटियम MMX को मल्टीमीडिया कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए डेवलप किया गया। मतलब मल्टीमीडिया कंप्यूटर इनपुट के रूप में क्या लेते थे? आपके टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, इमेज और साउंड को क्या कर सकते थे? एक्सेप्ट करते थे, और साथ ही आउटपुट में क्या देते थे? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज एंड साउंड को ही जनरेट करते थे। क्यों इसको मल्टीमीडिया बोलने का यही रीजन है कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस को क्या लेगा एज ए इनपुट, आउटपुट में भी वही टेक्स्ट, इमेज को ही हमें आउटपुट के रूप में देगा। पेंटियम विथ MMX टेक्नोलॉजी वन एडिशनल पाइपलाइन कंटेन करता था, किसके लिए? मल्टीमीडिया के लिए। ठीक है, इस पाइपलाइन को MMX पाइपलाइन कहा जाता था, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं किसके लिए? MMX के लिए, इसलिए उसको MMX पाइपलाइन बोल देते थे। MMX पाइपलाइन 2 इंटीजर पाइपलाइन एंड 1 फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन का एडिशन है। मतलब जो आपका एक MMX पाइपलाइन है उसमें 2 इंटीजर पाइपलाइन है, साथ में क्या है? एक फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन है। MMX पाइपलाइन इंटेंसिव पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बस को यूज करता था। किस चीज को? इंटेंसिव पैरेलल प्रोसेसिंग डेटा बस को। ग्राफिक्स, वीडियो, स्पीच एंड इमेज को क्या कर सकता था? ये हैंडल करने के लिए इसको यूज किया गया। ये फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए सिम्ड मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा को क्या करता था? इस टेक्नोलॉजी को यूज करता था। SIMD टेक्नोलॉजी को ये फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज करता था। पेंटियम MMX में 4.5 बिलियन ट्रांजिस्टर को कंटेन करता था। कौन आपका? इसका जो चिपसेट या इसका जो आपका क्या बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का जो चिप होता था वो 4.5 मिलियन ट्रांजिस्टर को कंटेन करता था। अब ये क्या है आपका? साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर। साइरिक्स क्या है? इंटेल कॉर्पोरेशन का कॉम्पिटिटर था। ठीक है, किसका? इंटेल का, जो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना वही, उसके कॉम्पिटिटर कौन था? ये साइरिक्स था। उसने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लाइक 586, 686, 6x86 MX डेवलप किया था। ये सारी सीरीज क्या की? साइरिक्स ने जैसे जैसे इंटेल ने अपना सीरीज डेवलप करता गया वैसे वैसे इसने उसके कंपटीशन को या उसका एज अ कॉम्पिटिटर बन के ये सारी सीरीज उसने भी डेवलप की। इसने पेंटियम को कम्पीट करने के लिए 586 डेवलप किया था। ठीक है, 6x 8x MX पेंटियम सेकेंड को कम्पीट कर रहा था। इसे साइरिक्स मैन्युफैक्चर्ड IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। किसको? ये जो सीरीज बनी हुई है इनको। साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के कंपैरिजन में क्या होते हैं? चीपर होते हैं, मतलब क्या होते हैं? इंटेल के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं। नेशनल सेमीकंडक्टर ने 1997 में क्या कर दिया था? साइरिक्स को परचेज कर लिया था। ठीक है, साइरिक्स किसको कंपटीशन देने आया था? आपका इंटेल की सीरीज को कंपटीशन देने आया था। AMD मतलब एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, ये क्या है? भी आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, AMD इंटेल कॉर्पोरेशन का ही क्या है? कॉम्पिटिटर। जैसे साइरिक्स हुआ करता था वैसे ही क्या आपका AMD अभी भी मार्केट में यूज किया जाता है। इसने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर K5, K6 MMX, K62 एंड K7 को क्या किया था? डेवलप किया। ये सारे पेंटियम के क्या है? कॉम्पिटिटर है। K6 MMX मल्टीमीडिया माइक्रो प्रोसेसर था, क्योंकि इसका एक्सटेंशन में क्या लिख दिया हम? MMX मतलब मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। AMD प्रोसेसर चीपर होता था इंटेल से। इंटेल से क्या है? ये सस्ता है आपका AMD का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ये सर्वर कंप्यूटर के लिए सूटेबल था। मतलब जो AMD प्रोसेसर बना है ना आपका, वो सर्वर कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता था, ये सूटेबल था। ये हाई एंड इंजीनियरिंग, साइंटिफिक एंड ग्राफिक्स एप्लीकेशन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, कौन सा? जो आपका AMD प्रोसेसर है वो हाई एंड इंजीनियरिंग, साइंटिफिक एंड ग्राफिक्स एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया जाता था और यूज भी वहीं पर किया जाता था।
ये सारे टॉप लीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क कर सकता है। मतलब यहाँ पर क्या है, जितने भी जैसे विंडोज़ हो गए आपके, लाइनेक्स हो गए, ये सारे एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये क्या है, कंपेटिबल है। ये 0.2 माइक्रोन प्रोसेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता था। किसको? 0.25 माइक्रोन प्रोसेस टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी है जिसको ये यूज़ करता था। मोटोरोला माइक्रो प्रोसेसर, मोटोरोला ने अपना फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर 6800 1974 में डेवलप किया था। ये मेनली इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए 1970 में यूज़ किया जाता था। मतलब ये मेनली ना इक्विपमेंट, जो इंडस्ट्री में इक्विपमेंट होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया गया था, और 1970s में ये वहीं पे यूज़ किया जाता था। ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर 6809 का फॉलो अप था। ठीक है, जो आपका नया बना है ना 6809 किसका फॉलो अप था? 6800 का। 6809 इज मोर फास्टर एंड पावरफुल देन 6800। 6809 क्योंकि बाद में आया, और इसके कंपेयर में क्या हो गया, इसकी स्पीड और फास्ट हो चुकी थी और पावर भी कम कंज्यूम करता था। 1979 में मोटोरोला ने एडवांस्ड 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर 68000 इंट्रोड्यूस किया। पहले 6800 था, उसके बाद क्या हुआ, 68000 इंट्रोड्यूस किया। इसका डेटा बस क्या था, 16 बिट एंड इंटरनल आर्किटेक्चर 32 बिट वाइड होता था। ठीक है, डेटा बस कितना, 16 बिट एंड इंटरनल आर्किटेक्चर 32 बिट वाइड होता था। ये डायरेक्टली 16 MB मेमोरी तक को क्या कर सकते थे, तक के मेमोरी एड्रेस को यूज़ कर सकते थे। ये हाइब्रिड कंप्यूटर था 16 बिट एंड 32 बिट आर्किटेक्चर में। ये किस टाइप का कंप्यूटर होता था आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर होता था। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड वाइडली यूज़ किया जाता था। मोटोरोला ने 68008 माइक्रो प्रोसेसर 1982 में डेवलप किया। ये 68000 के समान ही था, बट इसमें क्या हुआ, 8 बिट डेटा बस होने के कारण ये 8 बिट IO डिवाइस को ही यूज़ करता था। ठीक है, ये चीपर माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, बट ये मार्केट में नहीं चल पाया था। कौन सा आपका 68008 क्या हो, 68008 क्या हो, मार्केट पे नहीं चल पाया था। 1983 में मोटोरोला ने 68010 माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया। फिर 84 में 68020, ये 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। फिर 1987 में 68030 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 1989 में 68040 आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। मतलब मोटोरोला ने अपनी सीरीज यहाँ पर निकाली थी, और मेनली किस चीज़ के लिए बनाते थे, इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये मोटोरोला अपना माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करता है।